हाँ जी, सत श्री अकाल जी। की हाल चाल सा रह दे। वेलकम बैक टू आवर चैनल सुप्रीम वीर। आ गए हैं एक और नया व्लॉग, नई दिन नई शुरुआत लेके। सुबह के बज रहे हैं 8 बजे में हम लोग काम पे निकल रहे हैं। काम पे नहीं, एक्चुअली एक और अलग काम पड़ गया मेरे को। आपको मैं बता रहा था, पिछले व्लॉग में आपने देखा ही था कि समथिंग्स कुकिंग, कुछ सरप्राइज़ है। होपफुली अगर आज सब कुछ ठीक रहा तो आपको वो सरप्राइज़ दिखाएंगे, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी निकल रहा हूँ। नहीं तो काम पे तो वही मैं निकलता होता हूँ 9:30-10 बजे के आसपास। आज थोड़ा सा 8 बजे इसलिए निकल रहा हूँ, कहीं जाना है। कहाँ जाना है आपको साथ में ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कहाँ जा रहा हूँ मैं। चलिए। अभी आते हैं मेन पार्ट पे, जो कि अपना SR-175 का डिलीवरी। हाँ, यही चीज़ मैंने आपको सस्पेंस पे रखा था, सरप्राइज़ में रखा था। मैंने आपको एक बारी अप्रीलिया शोरूम के सिनेमैटिक शॉट्स दिखाए थे कि समथिंग इज़ कमिंग अप, और यही था यार, मतलब यही चीज़ दिखाना था। तो बाकी शुरू कहाँ से करूँ इसका? हम लोग ने आसपास 1 महीने पहले बुकिंग किया था। आपको स्टोरी बताता हूँ कि इसका मतलब भुवनेश्वर में रह के इसका बरहमपुर से लेने का कारण क्या है। ये 1 महीना हो गया हमें इसके बुकिंग किए हुए। मैंने जैसे ही नेट में न्यूज़ पढ़ा था कि SR-175 इज़ कमिंग अप, तो अपने पास SR-150 ऑलरेडी था,
150 से मतलब 175 एक अपग्रेड जैसा फील हो रहा था। तो हम लोग ने सोचा कि हाँ, एक हाई सीसी स्कूटर आ रहा है जो कि 150 से 175 है, वो भी अप्रीलिया का। हम लोग ने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ, इतना अच्छा स्कूटर है। तो मैंने बोला कि ज़रूर उसको, भाई से हम लोग ने बातचीत किया और हमने जाके उसको बुक किया। बुक कहाँ पे किया? हमने भुवनेश्वर के डीलरशिप में बुक किया था उसको। भुवनेश्वर में एक ही डीलरशिप है, वहीं पे जाके हम लोग उसको बुक करके आए। उसके बाद हम लोग कांस्टेंट टच में रहे डीलरशिप के साथ, और मैं नेट पे भी सारा न्यूज़ उसका पढ़ता रहा। तो कुछ टाइम बाद जाके पता चला कि उसका टाइम का मतलब टाइम हो गया है लॉन्च का, मतलब लॉन्च से काफ़ी पहले हम लोगों ने बुक कर दिया था। तो जैसे ही फिर लॉन्च का टाइम आया, उसका एक शोरूम प्राइजेस रिवील हुए, मैंने डीलरशिप को फिर से कांटेक्ट किया कि सर कब तक मेरे को गाड़ी मिल जाएगा। तो उन्होंने एक्चुअली मेरे को कमिटमेंट किया, पकड़ के चलिए रफली हमने वही जुलाई 1 के अराउंड, या जुलाई नहीं, जून 30 के अराउंड हमने बुक किया था। तो हमें एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट उन्होंने दिया था जुलाई 15 का। तो एक्चुअली चक्कर क्या था ना, एक मेजर इशू क्या था, हमें लेना था स्पेशल नंबर, चॉइस नंबर। तो उसके लिए मैंने उनको पूछा कि कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना डिलीवरी। तो उन्होंने बोला था 15। तो 3rd को अपने हम लोग ने कर दिया था अपना स्पेशल नंबर बुक। 3rd को स्पेशल नंबर बुक कर देने से, स्पेशल नंबर का रूल होगा, आप जानते ही होंगे कि 1 महीने का उसका वैलिडिटी रहता है। अगर आपको 1 महीने में एनी हाउ गाड़ी आपको परचेज़ करना ही पड़ेगा, और कोई ना कोई, जैसे अब 2 व्हीलर के लिए हम लोग बुक किए हैं, कोई ना कोई 2 व्हीलर पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपका वो पैसा गया। और 5,000 रुपये है, छोटा मोटा अमाउंट भी नहीं है। तो बाकी हम लोग ने वो नंबर बुक कर दिया था, क्योंकि फिर टाइम से नंबर नहीं बुक करने से अपना चॉइस नंबर टाइम पे मिलता नहीं है। कोई और बुक कर देगा, गया काम ख़त्म, फिर गाड़ी मिल रहा होगा लेकिन नंबर नहीं मिल रहा होगा। तो उस चीज़ के लिए फिर हम लोग ने नंबर बुक कर दिया। हम लोग फॉलोअप करते रहे डीलरशिप को। मतलब 3 तारीख को हमने नंबर बुक किया, मैंने उस दिन भी उनको रिसीप्ट शेयर कर दिया था। प्लस फिर 10 तारीख तक हम लोग फॉलोअप किए कि यार 15 तारीख तक गाड़ी आएगा, तो एटलीस्ट 13th को, तो अगर 15th को हमको वो लोग देने का प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट 13 तक तो उनके डीलरशिप में पहुंच जाना चाहिए। तो हम लोग उसी चीज़ पे फॉलोअप करते रहे, बट यार कोई रिस्पॉन्स ही नहीं वहाँ से, मतलब चुपचाप ही रह गए वो लोग। तो हम लोग जब स्टेटस पूछ रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि बिलिंग हो गया है और अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है। तो यार थोड़ा टेंशन तो बढ़ता रहा कि टाइम आगे आगे बढ़ रहा है। तो मतलब 15 से 20th तक ऐसे टाइम चला गया। हम लोग उस बीच में बड़े टेंशन खा गए यार, मतलब और 10 दिन रह गए हैं जिसमें फिर नंबर एक्सपायर हो जाएगा, फिर गया काम ख़त्म, गए पानी में पैसे। और यहाँ पे एक एक्साइटमेंट भी होता है ना यार नई गाड़ी का, कि फटाफट हमें मिले। और हमारा सबसे मेन मोटिव ये था कि हम उड़ीसा का फर्स्ट पीस डिलीवरी लें। कि मतलब इतना पहले बुकिंग करने का यही कारण था, मैंने उनको भी वही चीज़ बोला था कि मेरे को उड़ीसा का फर्स्ट पीस चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि डेफिनेटली दिलवाएंगे, लेकिन फिर मैंने देखा कि यार आ ही नहीं रहा, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फिर मैंने बरहमपुर में कांटेक्ट किया मतलब वो भी बरहमपुर में कैसे कांटेक्ट किया, मैंने अप्रीलिया के उनके साइट पे गया, मैंने और डीलर सर्च किए और डीलर सर्च सॉरी तो और डीलर सर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि बरहमपुर में एक डीलर है। तो बरहमपुर के डीलर को जब मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरे को बोला कि उनके पास एक पीस अवेलेबल हो जाएगा। इनफैक्ट उनके पास 2-3 पीस और भी थे। जो कलर मेरे को चाहिए था, प्रिज्मेटिक जो कलर है, तो उस चीज़ में उनके पास वो बोल रहे थे कि कलर अवेलेबल है। तो हम लोग ने सोचा कि चलिए ठीक है, देख लेते हैं उनके पास जाके। तो मैंने उनसे पहले फ़ोटो मंगाया, उन्होंने मेरे को फ़ोटो शेयर किया। फ़ोटो शेयर करने के बाद मैं श्योर हो गया कि उनके पास पीस है। इमीडिएटली हम लोग निकल पड़े बरहमपुर के लिए अगले दिन ही। तो हम लोग यहाँ से अपना कार में गए प्लस हम लोग ने अपना साथ में कैरी अपना ये ले लिया था टाटा एसी को, टाटा एसी में, ताकि क्योंकि वेदर सही नहीं है, सोचा था कि उसको लोड करवा के ले आएंगे, फिर यहाँ पे आके हम लोग देखेंगे। तो टाटा एसी लेके गए हम लोग, वहाँ पे पहुँचे, जाके देखने में भाई साहब क्या, मतलब वो पहले ही जो लुक थी ना गाड़ी की, वो देख के जो मज़ा आया, मतलब जो फोटो में दिख रहा था ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब इन रियलिटी, इन पर्सन। तो हम लोग ने फाइनली फिर देखा, बहुत मज़ा आया। पहली बात यार मैं अब आपको बोलूँ, बरहमपुर का डीलर के लिए ये अप्रिशिएशन है, मतलब क्या ही डीलर है यार वो, मतलब ओनर खुद आके आपसे डील करेगा। पता है, आप उनके शोरूम जाएंगे, उनका ओनर आके खुद आपसे बात करेगा। मतलब कई डीलरशिप्स है मैंने देखे हैं, उनके ओनर को आप उनको ओनर को मिल ही नहीं सकते। मतलब आप महीना भर चाहे शोरूम घूम घूम के आइए, आपको कभी ओनर आता जाता दिखेगा नहीं, लेकिन उनका ओनर वहाँ पे प्रेजेंट रहता है और वो कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है।
उसने आके हमसे इंटरेक्ट किया कि हम लोग भुवनेश्वर से आए हैं, उन्होंने हमें इतना अच्छा हॉस्पिटैलिटी दिया ना, इतने अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया हमें। और सब सारी ट्रांसपेरेंसी, सारा प्राइस प्रॉपर ब्रेकअप, उसके बाद उन्होंने मतलब एक्सेसरीज़ में हमें सपोर्ट किया, इवन एक आधा एक्सेसरी भी उन्होंने अब कॉम्प्लीमेंट्री दिया हमें अपनी तरफ से कि हम भुवनेश्वर से आके परचेज़ कर रहे हैं इसलिए। और उन्होंने भी वही चीज़ का अश्योरिटी दिया कि उन्होंने बोला कि अभी तक जस्ट आके हमारे पास स्टॉक पहुंचा ही है और अभी तक डिलीवरी कुछ भी नहीं हुआ है, ये आपका फर्स्ट पीस डिलीवरी होने वाला है। तो उस चक्कर में हम लोग का जो आरटीओ टैक्स था वो भी थोड़ा डिपॉजिट करने में टाइम लगा, क्योंकि आरटीओ साइट में वो 175 का टैक्स का मतलब शो नहीं कर रहा था, तो थोड़ा टाइम उसमें लग गया। और बाकी इंश्योरेंस करने में भी थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि पहला गाड़ी है ना, तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है। तो वो उन्होंने सारा कुछ किया। बहुत यार कोऑपरेटिव है उनका सारा स्टाफ, इतना अच्छा डिलीवरी। हाँ, उन्होंने डिलीवरी बहुत अच्छा कराया यार। मतलब जैसे आप मेरे को फील करा जैसे हम लोग 4 व्हीलर एक ले रहे हैं। मतलब केक कटिंग सेरेमनी, प्लस उन्होंने हम लोग का स्कूटर डेकोरेट किया, नीचे एक रेड मैट डाल के, पीछे SR-175 का पोस्टर लगा के, उनका सारा स्टाफ आके हम लोग के साथ खड़ा था। वो लोग पार्टी पॉपर्स वो लोग फोड़े। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन मज़ा आ गया। मतलब जो बोल सकते हैं ना, उड़ीसा का फर्स्ट डिलीवरी और 175 लेने की खुशी। मतलब भगवान जो करता है ना यार, अच्छा करता है। मतलब पहले हम लोग को चिंता होती रही यार, क्या यार भुवनेश्वर का डीलरशिप दे नहीं पा रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग ऐसे 175 ले भी पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, हमारा नंबर कहीं वेस्ट ना चले जाए। लेकिन भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। मतलब जो दे रहा है दुरुस्त है वाला बात होता है ना, पक्का ही दुरुस्त है यार। मतलब क्या डिलीवरी एक्सपीरियंस। अगर आप कुछ भी मतलब अगर आप बरहमपुर के रहने वाले हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप कोई भी स्कूटर प्लान कर रहे हैं ना, इवन बाइक भी वो लोग बुकिंग पे लेते हैं, मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा एक बार वो बरहमपुर का डीलरशिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उनके ओनर, उनका स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है ना, आप अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस वो लोग आपको ऐसा देंगे, मतलब आप भूल ही नहीं पाएंगे ज़िंदगी भर के लिए। प्लस वो आपको इतना अच्छा प्रोडक्ट एक्सप्लेन करेंगे, आपके रिक्वायरमेंट्स इतने अच्छे से समझते हैं वो। अगर आपको फाइनेंस चाहिए वो लोग फाइनेंस भी करवा देंगे, उनके पास हर एक चीज़ का फैसिलिटी है। इवन उनका सर्विस सेंटर भी है, ट्रेंड उनके पास मैकेनिक्स है, बहुत कुछ है यार। मतलब मज़ा आ गया। कल का डिलीवरी एक्सपीरियंस ए क्लास रहा। बाकी बहुत एक इच्छा थी SR-175 लेने की, तो वो इच्छा पूरी हो गई और हम लोग ने उड़ीसा की फर्स्ट पीस SR-175 डिलीवरी ले ली। और चलिए, इतना था आज का व्लॉग। बाकी बहुत अच्छा दिन रहा, खाने पीने से लेके डिलीवरी से लेके। रास्ते में आने के टाइम में मौसम बहुत बढ़िया था, बारिश, रास्ते में पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, क्या मज़ा आ रहा था। मतलब एक क्लास दिन गया यार, बहुत ही अच्छा। बहुत दिन के बाद एक बहुत अच्छा दिन आया। बाकी फिर आके मैंने किया शुक्राना। शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है, इतना अच्छे दिन के बाद तो शुक्राना करना बनता ही बनता है, कि भगवान जो करता है ना यार अच्छे के लिए करता है। अगर आपके कुछ आप प्लान कर रहे हैं और आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है ना, हमेशा आप विश्वास रखिएगा कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। आप जब फाइनली जब वो एग्जीक्यूट होगा ना प्लान भगवान का, तो आपको लगेगा कि भगवान ने कुछ और ही ऊपर प्लान किया था। तो इसी से हम अपना आज का व्लॉग एंड करते हैं। अभी SR-175 आ गया है, बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है, कहीं अच्छा अच्छा खाना भी आपको दिखाने वाले हैं हम लोग। बहुत कुछ प्लान्ड है, टाइम आने से आपको बताएंगे। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करते रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पैसे नहीं लगते, छोटी सी चीज़ है, बार बार आपको बताना पड़ता है, फिर भी आप नहीं करते। कर लीजिए। चलिए ठीक है, अंटिल नेक्स्ट व्लॉग, सत श्री अकाल, साइनिंग ऑफ, सुप्रीम वीर।